Hello everyone, this is Mukesh Sharma. Welcome you online classes of Guda International School, Guda Gorji. Dear student, this is the last question of other than case. Before starting this question, first I explain all concept related to other than case. In other than case, first I explain their meaning. Means if we issue to share as a compared to as a payment to assets or other payment, that is known by other than case. Building purchase, like building purchase and issue share. तो ये बिल्डिंग परचेज की आप लोगों ने और इसके एवज में आप लोगों ने शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू. तो इसका मतलब जो शेयर आप लोगों ने इशू किए उसके लिए आप लोगों ने पेमेंट भी नहीं लिया और बिल्डिंग के लिए आप लोगों ने कैश में पेमेंट भी नहीं किया. ना ही तो कैश का ट्रांजेक्शन यहाँ हुआ, ना ही यहाँ पे हुआ. इसके शेयर के बदले में आप लोगों ने क्या लिए, बिल्डिंग लिए. उसको अपन लोग अदर देन कैश के कंसेप्ट में इंक्लूड करेंगे. ओके, अब ये तो अदर देन केस का सिंपल मीनिंग था जो ऑलरेडी क्लास में हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंट्री ऑफ अदर देन केस. एट द टाइम ऑफ एंट्री वी मेक मेजरली टू एंट्री. फर्स्ट एंट्री रिलेटेड टू purchase of assets, purchase of business, purchase of particular goods that is given in the question. So first entry is purchase और second entry is payment. यदि अपन बात करते हैं फर्स्ट एंट्री की, परचेज के अकॉर्डिंग अपन लोग जब एंट्री करेंगे तो क्या क्या एंट्री करेंगे. परचेज के टाइम पर जो एंट्री बनेगी वो क्या क्या एंट्री बनेगी, ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले यदि अपन लोगों को क्वेश्चन में एक सिंगल एसेट्स दी हुई, जैसे याद दिया है बिल्डिंग परचेज, तो आप लोग क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट दिया और जिस बंदे से खरीदा उस बंदे का नाम आएगा, या फिर यहाँ पे टू वेंडर अकाउंट. वेंडर अकाउंट फर्स्ट कंसेप्ट ये है जहाँ पे आप लोगों को बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई होती है और एक पार्टिकुलर सिंगल एसेट्स की बात है तो इस तरीके से करोगे. मान लीजिए आपको 2, 3, 4 बल्क में एसेट्स दी हुई है, लायबिलिटीज भी दी हुई है, तो सेकंड एंट्री कैसे करोगे. या तो इस तरीके का पैटर्न हो सकता है, या ये हो सकता है कि बिल्डिंग परचेज की XYZ लिमिटेड परचेज सन्ड्री एसेट्स ऑफ Y लिमिटेड दैट इज फॉलोइंग बिल्डिंग 5 लाख रुपीज, स्टॉक 2 लाख रुपीज, डेटर 1 लाख एंड क्रेडिटर. मतलब यहाँ आपको एसेट्स भी दी हुई है और लायबिलिटी भी दी हुई है, तो कैसे करोगे ये आपको डिटेल दी हुई है जो आप लोगों ने परचेज की है. तो फर्स्ट एंट्री में चेंज होगी, क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंट्री ही बात कर रहा हूँ. जो परचेज की एंट्री होगी वो क्या क्या बन सकती है, वो सारी चीज एक लास्ट क्वेश्चन है इसलिए पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं. इसमें आपकी एंट्री बनेगी, वो बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, जो जो एसेट्स उन सबको डेबिट करते हुए चलेंगे. स्टॉक अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डीआर, देन डेटर अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर लायबिलिटी होती है तो टू क्रेडिटर. टू क्रेडिटर मतलब एसेट्स को डेबिट कर दिया, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया. एसेट्स में 5, 2, 1 तो यहाँ लिखा 5 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख. और लायबिलिटी में दी हुई है ओनली क्रेडिटर्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स इज 2 लाख. अब एसेट्स का टोटल हुआ आप लोगों का 8, 5 + 2 7 + 1 = 8 एंड क्रेडिटर्स का टोटल वो कितना है 2. तो 8 - 2 = 6 लाख. जो डिफरेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे, परचेज कंसिडरेशन, और उससे बोलेंगे टू वेंडर अकाउंट. वेंडर अकाउंट ये एंट्री बन सकती है. नंबर 1 सिंपल ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, सिंपल जो एंट्री है वो एंट्री करो. बिल्डिंग जैसे बिल्डिंग की वैल्यू दी, बिल्डिंग अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट 5 लाख रुपए से एंट्री कर दी. सेकंड में आपको एसेट्स दी और लायबिलिटी भी दी हुई है, तो दोनों का डिफरेंस होगा वो वेंडर में आ जाएगा. थर्ड में एसेट्स भी दी हुई है, लायबिलिटी भी दी है और आपको परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कैसे एंट्री होगी. ये फर्स्ट कंसेप्ट परचेज की ही एंट्री चल रही है, जिसमें फर्स्ट मेथड ये हो सकता है, या फिर ये मेथड हो सकता है, या फिर ये मेथड जो बताने जा रहा हूं. जैसे आप लोगों को यही क्वेश्चन दिया हुआ, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, बिल्डिंग की वैल्यू दी है 5 लाख एंड नेक्स्ट वन इज स्टॉक, देन स्टॉक अकाउंट डीआर, the value of stock is 2 lakh rupees. Next one is debtor, then debtor account dr and value of debtor is 1 lakh rupees. टू क्रेडिटर गैप देके क्रेडिटर और इसकी वैल्यू दी है 2 लाख रुपीज. ये पहले वाली. अब इसमें आप लोगों को परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है. मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है 5 लाख रुपीज, तो यहाँ लिखोगे टू वेंडर. क्वेश्चन में यदि वैल्यू दी हुई है टू वेंडर अकाउंट 7 लाख. अब डेबिट का टोटल देखो कितना, 5 + 2 + 1 = 8 और क्रेडिट का टोटल है
2 + 5 = 7, मतलब क्रेडिट का पोर्शन कम दिया हुआ है, तो यहां आप लोग क्या लिखोगे, 2 कैपिटल रिजर्व। इसका मतलब ये आप लोगों का कैपिटल रिजर्व बना, कैपिटल गेन हो गया। यदि ऐसा होता इस क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है 5 लाख की वजह अपन लोग कर देते इसको 8 लाख, तो ये क्या होता, इसका टोटल तो हो रहा है 8 और इसका हुआ 10, तो फिर कैपिटल रिजर्व की बजाय क्या आएगा, फिर गुडविल आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट, और वो वैल्यू आएगी 2 लाख रुपए से। मतलब सिंपल सा है। यदि अपन लोग अदर देन कैश की एंट्री करेंगे तो अदर देन केस के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन का जो मार्क्स बनेंगे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3, 4, 5 में से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का वेटेज बनेगा। इसमें नंबर 1 जो कैलकुलेशन होती है वो होती है कि अपन लोग जो एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसकी एंट्री, उस एंट्री के मार्क्स होंगे। नंबर 2 जो पेमेंट करोगे उस एंट्री के मार्क्स होंगे, और नंबर 3 आप लोग यदि नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है तो उसके मार्क्स होंगे। 3 ही कंसेप्ट बनते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन में तीनों चीज पूछी हो सकता है एक ही पूछी हो, आपको तीनों कंसेप्ट माइंड में जैसे अदर दिन केस देखो ये तीनों चीज आनी चाहिए। तो नंबर 1 बात की अपन लोगों ने परचेज की एंट्री करनी। परचेज के अकॉर्डिंग जब अपनी एंट्री करते हैं तो उसका कंसेप्ट क्या बताया मैंने कि जैसे आप लोगों ने कोई एक एसेट्स परचेज की, आप लोग करोगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट दिया टू वेंडर अकाउंट। यदि सिंगल एसेट्स दी हुई है, जैसे यहाँ बिल्डिंग दी हुई थी, आप लोगों ने की बिल्डिंग अकाउंट दिया टू वेंडर अकाउंट और उसकी वैल्यू से एंट्री कर दी, मतलब उतने रुपए का पेमेंट करना है वेंडर को। सेकेंड, यदि आप लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई है लेकिन परचेज कंसिडरेशन कितने रुपए में खरीदा है बिजनेस वो नहीं दिया हुआ, तो अपन लोग एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होगा उसे क्या मानेंगे, परचेज कंसिडरेशन। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, ये तीनों तो एसेट्स दी हुई है और यहाँ पर ये एक लायबिलिटी दी हुई है। तो एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई है लेकिन परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ, पीसी नहीं है, तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी का जो डिफरेंस होगा उसे क्या कहेंगे, वेंडर। जैसे इस क्वेश्चन में किया, एसेट्स को डेबिट कर दिया, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया और दोनों का जो डिफरेंस बना उसको अपन लोगों ने वेंडर बोला और वेंडर की वैल्यू कितनी हुई, परचेज कंसिडरेशन माना 6 लाख रुपीज। ये दूसरा कंसेप्ट है। नंबर 3, आप लोगों को एसेट्स भी दिया हुआ है, लायबिलिटी भी दी हुई है और परचेज कंसिडरेशन भी दिया हुआ है, तो उसका एंट्री कैसे करनी है, उसमें उस केस में कैसे करोगे। जैसे यहाँ कहा बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, ये 3 तो एसेट्स दी हुई है, इन तीनों का टोटल अपन लोगों ने किया और वो आप लोगों के सामने है 8 लाख रुपीज। लायबिलिटी दी हुई है, उसी क्वेश्चन को लिया जो पहले बताया हुआ था, उसकी वैल्यू दी 2 लाख। अब आपको परचेज कंसिडरेशन यदि 8 लाख गिवन है तो 8 + 2 = कितना हुआ, 10 लाख। 10 में से 8 को माइनस किया तो 2 लाख रुपए एसेट्स का जो डिफरेंस बना उसे अपन ने कहा गुडविल। यदि परचेज कंसिडरेशन 8 की बजाय 6 होता तो फिर बाद में गुडविल नहीं आती, क्योंकि इसका टोटल कितना हुआ 8 और इसका टोटल भी कितना हुआ 8, तो फिर ना ही तो गुडविल आएगी और ना ही कैपिटल रिजर्व आएगा, क्योंकि दोनों का बैलेंस इक्वल हो गया। नंबर 3, आप लोगों को ये वैल्यू 4 लाख दी हुई होती तो फिर क्या होता, डेबिट का टोटल तो हो रहा है 8 लाख और क्रेडिट का टोटल होता है 6 लाख, तो डिफरेंस कितना बना 2 लाख। उससे अपन लोग क्या शो करते, कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व। मतलब डेबिट का टोटल कम आ रहा है गुडविल, क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है कैपिटल रिजर्व। कब करोगे, जब परचेज कंसिडरेशन दिया होगा। ये 3 तरीके से एंट्री फर्स्ट वाली हो सकती है। इसमें थोड़ा सा पोर्शन और इंक्लूड कर रहा हूं इसी क्वेश्चन के अंदर कि आपको परचेज कंसिडरेशन तो दिया हुआ है वेंडर की वैल्यू दो, लेकिन वो इस तरीके से दी हुई है, जैसे एक पोर्शन ले रहा हूं, उस पोर्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू वगैरह है, पॉइंट है, वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो फिर एंट्री जो होगी वो कैसे होगी वो देख लीजिएगा। आप लोगों को जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है, एक तो बिल्डिंग, तो आप लोगों ने लिखा बिल्डिंग। दूसरा जो दिया हुआ है बिल्डिंग अकाउंट DR 5 लाख रुपए। स्टॉक आपने लिखा स्टॉक अकाउंट DR 2 लाख रुपए। डेटर अकाउंट DR 1 लाख रुपए। पहले वाले क्वेश्चन की वैल्यू आएगी, वापस वही वैल्यू रखी है। और साथ में दिया क्रेडिटर्स, तो आप लोगों ने लिखा 2 क्रेडिटर्स की वैल्यू भी 1 लाख रुपए वही रखी है। ये क्वेश्चन की डिटेल दी हुई है। ये तो अपन लोगों ने कर दी, एसेट्स और लायबिलिटीज को डेबिट और क्रेडिट कर दिया। अब साथ में आपको परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है, लेकिन परचेज कंसिडरेशन आपको डायरेक्ट नहीं दिया कि परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू 6 लाख है, 7 लाख है, ऐसे नहीं दिया। आपको चेंज करके कह दिया कि जो पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कैश में पेमेंट करोगे आप लोग, 1 लाख रुपए कैश में दिया। उसके बाद में आप लोग इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, इक्विटी शेयर आप लोगों ने इश्यू किए 50,000 शेयर
और पर शेयर वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है, तो कितना हो गया 5 लाख वैल्यू ये हो गई। या 10 रुपीज़ है, या 50,000 शेयर इशू किए और वो भी 20% प्रीमियम पर, 10 का 20% कितना होगा 2 रुपये, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए वैल्यू ही होगी। इस तरीके से ये हो गए शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट की वैल्यू। टोटल पेमेंट कितना हुआ 1 + 5 6 + 1 7 लाख। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है पहले, फिर वेंडर की वैल्यू लिखनी है 7 लाख अकाउंट। अब टोटल करते हैं 5 + 2 1 8 और 7 1 8, तो मतलब ना ही तो गुडविल आएगी और ना ही आप लोगों के पास में यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा। क्वेश्चन में चेंज कर दिया 50,000 शेयर, या फिर केस में पेमेंट जो कर रहे हो वो 1 लाख की वजह क्या कर दिया 2 लाख का पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट की एंट्री आप लोग करोगे तो उसका टोटल कितना हुआ 516 + 2, सॉरी ये 7 था, अब यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ कितना लिखोगे 8 लाख। 8 + 1 = 9 लाख क्रेडिट पोर्शन, और डेबिट पोर्शन कितना बना 8 लाख। तो फिर डिफरेंस क्या आएगा गुडविल। मतलब इस क्वेश्चन में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो थर्ड वाला पोर्शन बताया था इसमें इतना सा ही चेंज है। वो चेंज है कि वेंडर की जो वैल्यू है परचेज कंसिडरेशन वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन करोगे तो जो लास्ट वीडियो बताया था उसमें कैसे कैलकुलेशन करोगे, और वही पोर्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग इसको क्वेश्चन को करना है। तो ये तो बात हुई फर्स्ट एंट्री की जो आप लोगों को दी हुई है, और उसकी एंट्री अपन लोग कैसे करेंगे। सेकेंड एंट्री इसमें आएगी तो वो आएगी पेमेंट से रिलेटेड एंट्री की, पेमेंट करते हैं तो फिर एंट्री कैसे होती है। पेमेंट की आप चाहो तो सिंगल एंट्री कर सकते हो, पेमेंट की आप चाहो तो 2 एंट्री कर सकते हो अलग अलग। सिंगल एंट्री कब होगी, जैसे आप लोगों को कहा कि बिल्डिंग परचेज की फर्स्ट पोर्शन बनाया था, बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग की वैल्यू दी थी 5 लाख रुपए, इसके एवज में शेयर इशू कर दी, तो आप क्या करोगे बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री करोगे वेंडर अकाउंट डीआर टू कैश में पेमेंट नहीं हो रहा, सारा का सारा किस में जा रहा है कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 5 लाख है तो 5 लाख से एंट्री कर दोगे। ये एंट्री इस तरीके से बन सकती है, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए से एंट्री करोगे, वेंडर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री आपकी सेकंड एंट्री बनेगी। हो सकता है क्वेश्चन में आपको पोर्शन में कुछ अलग अलग टुकड़ों में करके कह दिया कि अपन लोगों ने 1,40,000 तो कैश में दिया है, फर्स्ट एंट्री ऐसे कर दिया वेंडर अकाउंट डीआर, वेंडर को पेमेंट करना, टोटल कितना करना 5 लाख रुपीज़, जिसमें से कैश दे रहे हो आप टू कैश अकाउंट वो दे रहे हो 1,40,000, 5 में से 140 का पेमेंट कर दिया, तो जो रिमेनिंग रह गया आप लोगों के पास में 3,60,000 उसका पेमेंट करने के लिए कह रहा है। और उसके लिए कहा आप लोगों को कि 100 रुपीज़ का एक शेयर दे रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे 2 शेयर कैपिटल 360, मतलब जो बैलेंस है उसमें शेयर कैपिटल से एंट्री कर दोगे, सिंपल सा पोर्शन है। और चेंज कर दूं कि आप लोगों ने जो शेयर इशू किया है उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ ईच प्लस 20% प्रीमियम, मतलब एक शेयर कितने रुपए का 120 का हुआ। ऐसे में आपको पहले नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें टोटल पेबल वैल्यू कितनी है शेयर के थ्रू 360, और नेट प्रोसीड्स कितना हुआ 100 + 20 यानी 120। इसको सोल्व किया तो 3,000 शेयर इशू करोगे, तो 3,000 × 100 किया तो कैपिटल आ गया 3 लाख, और 3,000 × 20 किया तो प्रीमियम आ गया 2 SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 60,000। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। मतलब इस सेकंड वाली एंट्री के कंसेप्ट में यदि 8 पार्ट दिया हुआ है तो अपन लोग क्या करेंगे डायरेक्ट एंट्री करेंगे, और यदि 8 पार्ट के अलावा आप लोगों को डिटेल दी हुई है तो उस केस में अपन लोग उसको बना के एंट्री करेंगे कि बढ़ा के कैसे एंट्री करनी चाहिए, उस तरीके से एंट्री होगी। अब अपन लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में दिया हुआ है, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है अदर देन केस का, ध्यान रखना है कि इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में भी ये क्वेश्चन अदर देन केस का पोर्शन है, और उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें भी अदर देन केस का पोर्शन रहेगा, तो दोनों ही केस में आप लोगों को एंट्री करनी है। देखिएगा कैसे एंट्री करते हो। के लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹15 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹5 लाख ऑफ पी लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹13,68,500। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ₹22,500 वर पेड बाय इशूइंग प्रोमिसरी नोट, एक बिल बना के इशू कर दिया, प्रोमिसरी नोट इशू किया, तो उसको बीपी के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे।
in favor of P Limited and balance was paid by issue of equity share of ₹100 each at 25% प्रीमियम। बैलेंस का आप लोग प्रीमियम के थ्रू एंट्री करोगे। अब इस क्वेश्चन को यदि अपन लोग सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है। जब अपन फॉर्मेट बनाते हैं तो नंबर 1 डेट का कॉलम बनेगा, ये डेट का कॉलम बना दिया, फिर पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ये कंप्लीट आप लोगों का क्वेश्चन बना। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डिटेल मेंशन कर देते हैं। यहाँ डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये डिटेल बनी अपनी। अब सबसे पहले एंट्री, जब परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करते हैं तो आप लोगों को ध्यान में आनी चाहिए, 2 ही एंट्री करनी है, एक तो परचेज की और दूसरी पेमेंट की। तो पहले अपन परचेज की एंट्री करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड टू ओवर द एसेट्स ऑफ ₹15 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ ₹5 लाख। एसेट्स दी हुई है 15 और लायबिलिटी दी हुई है 5 लाख रुपीज ऑफ पी लिमिटेड फॉर ए परचेज ऑफ कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन की बाद में बात करेंगे तो यहाँ लिखोगे नंबर 1 सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, एसेट्स अकाउंट डीआर। एसेट्स कितने रुपए की है? 15 लाख की, यहाँ लिखा 15 लाख। और लायबिलिटी जो है वो कितने की है? 5 लाख। तो 2 सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, और लायबिलिटी कितनी दी हुई है? 5 लाख। अब दोनों का डिफरेंस यदि अपन लोग देखते हैं तो 15 ये 5 ये मतलब 10 लाख रुपीज परचेज कंसिडरेशन होता यदि क्वेश्चन में कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ होता तब। इस क्वेश्चन में कंसिडरेशन दिया हुआ 13,68,500। तो जब कंसिडरेशन दिया हुआ है तो वो वैल्यू लिखो टू वेंडर अकाउंट, और वैल्यू कितनी दी हुई है? 13,68,500। टोटल देखो 13 + 5 कितना हुआ? 18,68,500 वैल्यू हो रही है, 68,500। ये वैल्यू किसकी हुई? क्रेडिट साइड की। और डेबिट साइड की वैल्यू कितनी हो रही है? 15 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस बना 3,68,500, ये जो वैल्यू का डिफरेंस बना वो किसका बना? गुडविल का। बताया था कंसिडरेशन दिया हुआ है तो फिर जरूर डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस किसका है? डेबिट का कम है गुडविल, क्रेडिट का कम है कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर लोगों ने एंट्री की गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल अकाउंट डीआर, और गुडविल की वैल्यू कितनी हुई? 3,68,500। इस तरीके से टोटल कर दिया, दोनों साइड का इक्वल हो गया 18 लाख। यहाँ कर देते हैं दिया हुआ क्वेश्चन में के लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ रुपीज एंड पी लिमिटेड, तो सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटी परचेज फ्रॉम पी लिमिटेड। ये इसका नरेशन हुआ। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट, परचेज के रिगार्डिंग एंट्री अपन को करनी थी वो अपन कर चुके। फर्स्ट परचेज और सेकंड पेमेंट। तो पेमेंट की एंट्री करते हैं अपन लोग। पेमेंट की एंट्री में सबसे पहले जितने से वेंडर को क्रेडिट किया उतने से ही डेबिट करेंगे। देन वेंडर अकाउंट डीआर, वेंडर को पेमेंट कितना करना है? 13,68,000। अब पहले पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया है? 22,500 वर पेड बाय इशूइंग प्रोमिसरी नोट। 22,500 का तो आप लोग क्या कर रहे हो? प्रोमिसरी नोट के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। तो सबसे पहले अपन लोगों ने प्रोमिसरी नोट दिया हुआ है, तो दिया है तो उसके लिए अपनी एंट्री करेंगे टू बीपी अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। टोटल पेमेंट कितना करना है? 13,68,500, जिसमें से 22,500 का पेमेंट तो कर रहे हो प्रोमिसरी नोट के अकॉर्डिंग, बीपी के अकॉर्डिंग। ये तो कर दिया। अब देखो 13,68,500 टोटल पेमेंट था, जिसमें से 22,500 का आप लोगों ने पेमेंट कर दिया। तो जो रिमेनिंग रहा है 3,46,000, इसका पेमेंट कैसे करोगे? इसका पेमेंट करोगे आप इक्विटी शेयर या जो भी दिया, एंड बैलेंस वॉज पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम, इस पे करोगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये दोनों आएंगे। और दोनों की वैल्यू कितनी होगी? जो ये बैलेंस रहा है अपने पास में 3,46,000, ये वैल्यू आएगी दोनों की। उसके लिए आप लोगों को पहले क्या करना है?
आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे कि पेमेंट कितना करोगे। पेमेंट की कैलकुलेशन आप लोग कर लेते हैं। देखिएगा टोटल करना है 3,46,000 पेमेंट, तो यहाँ लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, शेयर की नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसका फॉर्मेट आपको बताया था, क्या बताया था, टोटल पेबल वैल्यू, पेबल वैल्यू अपॉन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है कि अपन लोग एक शेयर पे जो अमाउंट रिसीव करेंगे उसको अपन नेट प्रोसीड्स में इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे अपन लोगों ने देखा कि पेमेंट टोटल 18,68,500 एसेट्स थी, लायबिलिटी बनी, क्रेडिट्स का पोर्शन 15 लाख है, तो 3,68,500 अपने वेंडर की 13,68,500 सॉरी 13,68,500 अपने वेंडर की वैल्यू बनी, जिसमें से अपन लोगों ने सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे 18 ये और 18 में से अपन लोगों ने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये 3,68,500। तो अब अपन लोग पूरी ही एंट्री दोबारा कंसिडरेशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। वेंडर की वैल्यू बनी थी 13,68,500, वेंडर की वैल्यू कितनी है 13,68,500, जिसमें से 22,500 का अपन ने बीपी के थ्रू पेमेंट कर दिया। अब जो रिमेनिंग रह गया वो 13,46,000 वैल्यू रही है, इसका पेमेंट आप लोगों को करना है। तो 13,46,000 की वैल्यू कैलकुलेट करते, टोटल पे वाली वैल्यू कितनी बनी 13,46,000। नेट प्रोसीड्स का मतलब एक शेयर की वैल्यू 100 प्लस 25 125, इससे आप लोग इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे और फिर बाद कैलकुलेशन करोगे। तो यहाँ पे ये नेट प्रोसीड्स के अकॉर्डिंग जो पेबल वैल्यू वो कैलकुलेट की थी अपन ने। फिर दोबारा समझ लीजिएगा 13,68,500 टोटल वेंडर को पेमेंट करना है, जिसमें 22,500 का आप लोगों ने कहा है कि अपन ने बीपी इशू कर दिया। रिमेनिंग जो रहा है 13,46,000 उसका अपन लोग पेमेंट करेंगे। तो सोल्व करते हैं, ये वैल्यू अपन लोगों की रही 10,768 100 प्लस 25 द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज़ कैपिटल 25 रुपीज़ प्रीमियम, इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते 10,768 इंटू 100 द वैल्यू इज 10,76,800 द वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड रिमेनिंग बैलेंस 10,768 इंटू 25 फॉर द वैल्यू ऑफ प्रीमियम, देन द वैल्यू विल बी 2,69,200 2,69,200, ये आप लोगों की वैल्यू बनेगी। इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे एंट्री करते हैं। एंट्री जो आप करोगे वो कैसे करोगे देखिएगा 10,76,800 वैल्यू ऑफ कैपिटल 2,69,200 वैल्यू ऑफ प्रीमियम। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ध्यान रखना है कि जहाँ अपन लोग कोशिश करेंगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और यदि अपन लोगों ने ये हार मान लिया कि मेरे को समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। अदर देन केस का जो पोर्शन था वो अपना कंप्लीट हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आगे का पोर्शन करना है। कहीं किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहे तो ज़रूर क्वेरी सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा और पूछ लेना उससे रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।